जाने किस समत से ये वबा आई थी, हर तरफ कुफरियत की घटा छाई थी। जलवागर हो गए सरवरे अंबिया, जलवागर हो गए सरवरे अंबिया, कुफर के देवता लापता हो गए। ताखीर आगे बढ़ाते हुए सदर आली वकार की बातों को मानते हुए बगैर किसी तमहीद के तकरीर पेश करने के लिए अबू शामा को इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। अबू शामा माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अभी मैं तिफ़्ल मकतब हूँ न वाइज़ हूँ न फरजाना, अभी मैं तिफ़्ल मकतब हूँ न वाइज़ हूँ न फरजाना, सदाए दिल में गूंज रही है सुना दो हक़ का परवाना। बेशक बरदरान इस्लाम और मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, मैं आप जैसे अज़ीमुल मर्तबत हज़रात के सामने तौहीद के उन्वान पर चंद मिनट लबकुशाई की जसारत कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप हज़रात बगौर समात फरमाएंगे और इस हक़ीर सिरापत तक़सीर की हिम्मत अफजाई फरमाएंगे। हक़ तआला शान जो तमाम अश्याए अर्ज़ समा का खालिक और हमारा खालिक है, उस वस्फ़ आलिया के ज़रिए हमारे मुअल्लिम आला महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने अहकाम का नुज़ूल फरमाया। उस मुक़द्दस हस्ती ने हमें एक ऐसी क़ुव्वत आली बख्शी जिसको हम अक़्ल सलीम से ताबीर करते हैं। अगर हम उस क़ुव्वत आली को इस्तेमाल में लाएं तो कायनात के हर दर्रे से वहदत खुदाबंदी की खुशबू आएगी। दर्रे कायनात तो दरकिनार, अगर हम खुद अपने अंदर झांक कर देखें तो वहदत की वहदत नजर आएगी। अल्लाह ने हम पर बेशुमार नेमतों का नुज़ूल फरमाया, उसके बावजूद अगर हम किसी मासी के मुर्तकिब होते हैं फिर ओ ज़ाते करीम जिसका फजल करम उसके गज़ब पर गालिब है हमें माफ़ फरमा देगा। लेकिन जब कोई शिर्क जैसे बदतरीन गुनाह का मुर्तकिब होता है तो खुदा पाक खुद फरमाते हैं, बेशक रब्बे कायनात मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे और उसके अलावा जिसकी चाहे मग़फ़िरत फरमा देते हैं। इसीलिए रब्बे कायनात ने अपनी मखलूक को रुश्द व हिदायत और सिरात मुस्तकीम पर गामज़न करने के लिए कम व बेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबऊस फरमाया। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने तौहीद की तबलीग फरमाई, तमाम की दावत वहद की दावत थी, तमाम का मिशन तौहीद का मिशन था, तमाम का दस्तूर ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू का था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसी मिशन को इख्तियार किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरू कहकर पुकारा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इसी तरीके को इख्तियार फरमाया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने यही सबक दिया। आखिर में हमारे मुअल्लिम आला हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दावत दी। तमाम सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और ताबईन ताबे ताबईन जो तमाम अइम्मा मुजतरीन का मानसा और मकसद एक ही था, वह तौहीद का बोलबाला था। और आज के दौर में उलमाए वाले सुन्नत वल जमात यानी उलमाए देवबंद का भी यही मकसद है। वमा अलैना इल्लल बलाग। इसके बाद मैं तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद अरसलान सल्लल्लाहु को दावत देता हूँ कि वो आकर तकरीर पेश करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इहतदैतुम। इलाही दे मुझे अर्ज़े तकल्लुम मेरी आवाज़ को तू रोशनी दे।
इलाही दे मुझे कर्ज़े तकल्लुम मेरी आवाज़ को तू रोशनी दे, मुझे अफ़कार सालिह कर अता तू मेरी तहरीर को तू रोशनी दे। लायक़ सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आज के इस बावक़ार जलसा में उन असहाब खैर का तज़किरा होगा जिनके बारे में अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु ने इरशाद फरमाया, यह वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह पाक ने तक़वा के लिए खालिस कर दिया, इनके लिए मग़फ़िरत का ऐलान और अजर अज़ीम है। नीज़ सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सितारे के मानिंद है, जिसकी भी इक़्तिदा करोगे रास्ता पा जाओगे। मिल्लत इस्लामिया के जियालों सहाबा वाजिबुल एहतराम है, उनका तज़किरा अच्छाई के साथ करना लाजिम और ज़रूरी है। सहाबा हैं जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी थी, सहाबा हैं जिन्होंने आफ्ताब हिदायत से बिला वास्ता नूर हासिल किया था, सहाबा हैं जिन्होंने हमेशा दुनिया पर आखिरत को तरजीह दी, सहाबा हैं जिन्होंने घर-बार छोड़ कर को अपनी ज़िंदगी बनाया, सहाबा हैं जो सदाकत का मुजस्सम नमूना थे, सहाबा हैं जो सर्वकम मुजाहिद थे, सहाबा हैं जिन्होंने नई नवेली दुल्हन को छोड़कर सदा जिहाद पर लब्बैक कहा, सहाबा हैं जिनकी नाश को फरिश्तों ने गुस्ल दिया, सहाबा हैं जो मौत से नहीं बल्कि मौत उनसे डरती थी, सहाबा हैं जिनको समुंदर ने रास्ता दिया, सहाबा हैं जिनको शेर ने सवारी दी। यही वजह है कि दरबार रसालत से उनको सहाबा नजूम का मुज़्ज़ा मिला। कुरान ने उनकी तारीफ़ की, अल्लाह ने उनकी तारीफ़ की, रसूल ने उनकी तारीफ़ की, मगर ए मज़हब इस्लाम के मतवालों, आज से 1400 साल पहले ही खातिबुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया था कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तक़सीम होगी, हर फ़िरक़ा नारी और जहन्नमी होगा, मगर एक फ़िरक़ा निजात पाने वाला होगा, निजात पाने वाला फ़िरक़ा होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्श पर गामज़न होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। मैं इसके बाद बिला ताख़ीर और तरद्दुद तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद खास सल्लल्लाहु को दावत देता हूँ कि वो माइक पर आए और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी आज की तकरीर पर उन्वान है ईमान और अमल। ईमान किसे कहते हैं और अमल का क्या मतलब है, इन्हीं दोनों बातों को गुज़ार करना चाहता हूँ। ईमान और अमल दो लफ्ज़ हैं, बहुत मुख्तसर और छोटे से, लेकिन उनका दायरा बहुत वसीअ है। हर मुसलमान के लिए दोनों चीज़ें लाज़मी और ज़रूरी हैं। ईमान और अमल का माना और मफ़हूम अलग अलग है। ईमान मानने और तस्दीक करने और किसी के हुक्म के आगे सर झुका देने का नाम है, और अमल माने हुए को करके दिखा देने का नाम है। हर मुसलमान और हर कलमे ख़ौफ़ के लिए दोनों के बगैर चार नहीं। अमल में हुस्न ईमान से पैदा होता है, दर्जा क़बूलियत मिलता है। दूसरी तरफ ईमान बगैर अमल के बेथमर और बेनतीजा है। एक दावा है जो बदलील है, एक रूह है जिसे हरकत नमू से महरूम कर दिया गया है। मोमिन की खुसूसियत यह है कि दोनों पर कारबंद हों, ईमान वाले पे भी हों, अमल वाले पे भी हों। ज़िंदगी के शब-ए-ग़ौज़ में, ज़िंदगी के नशीब-फ़गाज़ में, ज़िंदगी के मुख़्तलिफ़ मराहिल में ईमान के मज़ाहिर हों। हयात मुस्लिम को ईमान की सारी खूबियों से भर होना चाहिए। मुसलमान को देखकर उसके चेहरे, मोहरे, अखलाक व आदात, हरकत और सकनात पर शुबह न हो कि पता नहीं है मुसलमान है या नहीं। मुसलमान की ज़िंदगी ईमान और अमल का मुजस्समा हो, आईना की तरह साफ और शफ़ाफ हो, खुली किताब हो जिसका हर वक्त हर शख्स पढ़ सके। जहाँ जाते हैं हम तेरा फसाना छेड़ देते हैं, कोई महफिल हो तो रंग महफिल देख लेते हैं। सूरह बक़रा में इरशाद बारी तआला है, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ा व युक़ीमुस्सलाता व युअतुज़्ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। उन्हें हुक्म दिया गया था कि अल्लाह की इबादत करें, उसी के लिए बंदगी को खालिस करते हुए यकसू होकर नमाज कायम करें और ज़कात दें। ये मजबूत लोगों का वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत खूब। इसके बाद मैं बिला ताख़ीर और तरद्दुद तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद इनायत सल्लल्लाहु को दावत देता हूँ कि वो माइक पर आएं और तकरीर पेश करें। मोहब्बत का, उखुवत का,
शुजाअत का, सखावत का, मोहब्बत का, उखुवत का, शुजाअत का, सखावत का मेरे आका ने दुनिया को दिया पैगाम चाहत का। बरोज़े हश्र ऐलान होगा अर्श आज़म पर, बरोज़े हश्र ऐलान होगा अर्श आज़म पर, नबी का चाहने वाला ही है हकदार जन्नत का। मोहम्मद इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ कान फ़ीहिमा आलिहतन इल्लल्लाहु लफ़सदता। ताहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे, बंदा तो दो आलम से खफा मेरे लिए है। सत्र मोहतरम हाज़रीन जलसा, आप दुनिया की तारीख पर निगाह डालिए। दुनिया में हमेशा ऐसे लोगों की अक्सरियत मिलेगी जो खुदा के कायल थे और यह तस्लीम करते थे कि दुनिया का पैदा करने वाला, इस निज़ाम आलम का चलाने वाला कोई ना कोई जरूर है। यह और बात है कि बहुत से खुदाओं को मान लिया गया, इनकी सरपरस्त और पूजा शुरू कर दी गई, मगर जहाँ तक खुदा की जात के मानने का सवाल है उसे तस्लीम करते हैं। यही वजह है कि अंबिया किराम की तालीम में वहदानियत की तालीम ज्यादा दी गई है और खुदा की हस्ती को मनवाने पर जोर कम दिया गया है, मगर बेवकूफों से दुनिया कभी खाली नहीं रही। आज भी दुनिया में ऐसे अहमक मिल जाते हैं जो बगैर पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन बातें ऐसी करते हैं जिनकी तौक़ो किसी पागल या दीवाने से की जा सकती है। मेरी मुराद इन अहमकों से मैं है जिन्हें मुल्हिद या दहरिया कहा जाता है। हालांकि खुदा का वजूद साबित करने के लिए दुनिया का सारा कारखाना काफी है, किसी और दलील की जरूरत ही नहीं। बुजुर्गों और दोस्तों, दुनिया में अनगिनत चीजें मौजूद हैं और हर रोज कुछ नई चीजें वजूद में आती हैं। हमारा रोजाना का मुशाहिदा है कि हर काम अपने वक्त पर हो रहा है। हर सुबह सूरज मशरिक से तुलू होता है और शाम का मगरिब में डूब जाता है। रात आती है, सितारे निकलते हैं, चांद अपने आबोताब के साथ आसमान पर जलोगर होता है, चांदनी फैल जाती है, फिर दिन आता है और सूरज अपनी किरणें जमीन पर बिखेर देता है। ये सारा निजाम इतने नज़्म ज़ब्त के साथ चल रहा है कि देखकर ताज्जुब होता है। कोई भी आदमी अगर गौर व फिक्र से काम ले तो उसे रोजमर्रा के मुशाहिदात में खुदा की हस्ती के जलवे नजर आएंगे और खुदा की हस्ती की निशानियां मिल जाएंगी। फिर उसे किसी दूसरे सबूत की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। जाहिर है कि इसका सारा इंतजाम बगैर किसी मुंतजिम के चलाने के कैसे चल सकता है, जबकि हम दुनिया में देखते हैं कि एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को तैयार करने और बनाने के लिए बनाने वालों और तैयार करने वालों की जरूरत पड़ती है। ना तो कुम्हार का मिट्टी का प्याला खुद से बन पाता है और ना बड़ी से बड़ी हैकल मशीनें। इन सब चीजों के बनाने और चलाने के लिए बनाने वालों और चलाने वालों की जरूरत पड़ती है। सूरह बकरा में है, शोबे हिफ्ज़ के जितने बच्चे हैं वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं। والفلك التي تجري في البحر بما ينفع